सो बेसिकली यहाँ पर व्हाट इज पेगासस स्पाईवेयर। पेगासस स्पाईवेयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, बहुत लास्ट ईयर भी, उससे पहले भी। तो पेगासस क्या होता है कि अगर वो आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर एंटर करवा दिया किसी ने किसी तरह से, तो वो आपका फ़ोन का माइक, स्पीकर, फ़ोन का डाटा या कोई भी गैजेट में जैसे लैपटॉप डेस्कटॉप में घुस गया ये, तो वो डाटा सारा ले सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि डाटा इज़ गॉन। तो ये अलर्ट एप्पल ने जारी किया था अक्टूबर में। मैसेजेस आए थे कुछ एमपीज को, कुछ लोगों को, जर्नलिस्ट को, कि आपके फ़ोन में ऐसे मतलब प्रीवियसली आपकी इंट्रूड करने की कोशिश करी गई है, वायलेट करने की कोशिश करी गई है। तो उसके अंदर पाया गया है द फाउंडर एडिटर ऑफ द वायर Yes, the founder editor of the Wire news website, Siddharth Varadarajan, and another journalist in India were targeted with Pegasus spyware this year. The security lab of Amnesty International announced on Thursday after testing their devices. The journalists had received an alert from the Apple that they were being targeted by state-sponsored hacking, following which they provided their phones to the non-profit for testing. अब यहाँ पर we are going to write down, ठीक है, फाउंडर हेडिंग लिख लेते हैं पेगासस स्पाईवेयर फाउंड ऑन जर्नलिस्ट फोन्स आफ्टर एप्पल अलर्ट। ठीक है ना, तो कौन कौन से जर्नलिस्ट के फोन में पाया गया है ये लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, फाउंडर एडिटर ऑफ द वायर वेबसाइट सिद्धार्थ Varadarajan and another journalist were targeted with Pegasus spyware this year. The security lab of Amnesty International announced on Thursday after testing their devices. ये किसने अनाउंस किया? Security lab of Amnesty announced after testing their devices. Now, the journalist had received an alert from Apple that they were being targeted. Journalists had received an alert from Apple that they were being targeted by state-sponsored hacking. ठीक है ना, submitted the phones to above. अब यहाँ पर जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो कैसे स्टार्ट होती है? देखिए, यहाँ पर एप्पल जो है अक्टूबर में इन जर्नलिस्ट को और कुछ और लोगों को बोलता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग हो रही है, मतलब कोई आपका फ़ोन हैक करने की, डिवाइसेस हैक करने की कोशिश कर रहा है। सिक्योरिटी लैब ऑफ एमनेस्टी को ये अपने फ़ोन सबमिट करते हैं और पता चलता है कि जो द वायर वेबसाइट के फाउंडर हैं, ठीक है, फाउंडर एडिटर हैं, और कुछ और जर्नलिस्ट को टारगेट करना किया पेगासस स्पाईवेयर के साथ। मैंने बता दिया पेगासस स्पाईवेयर क्या है। अब पेगासस स्पाईवेयर का थोड़ा बैकग्राउंड लिख लेते हैं। पेगासस स्पाईवेयर, ठीक है ना। पेगासस स्पाईवेयर का अगर हम बैकग्राउंड लिखें तो पेगासस एनएसओ ग्रुप ने डेवलप किया है। एनएसओ ग्रुप डेवलप्ड इजराइल में बेस्ड है, ये इजराइल में बेस्ड है। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज ये सेल्स इट्स। अब आपका क्वेश्चन हो जी, इनको क्या पता कि अगर पेगासस स्पाईवेयर मिला है तो गवर्नमेंट ने ही अटैक करने की कोशिश करी है? बिकॉज ये जो एनएसओ ग्रुप है ये अपनी टेक्नोलॉजी जो है ये किसको सेल टेक्नोलॉजी ओनली टू
गवर्नमेंट्स अपनी टेक्नोलॉजी सिर्फ गवर्नमेंट्स को ही सेल करते हैं। ठीक है, इंडियाज इंटेलिजेंस ब्यूरो इंपोर्टेड हार्डवेयर फ्रॉम एनएसओ ग्रुप इन 2017। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डिफरेंट कलर से लिखते हैं। ठीक है ना, इंडियाज इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंडियाज इंटेलिजेंस ब्यूरो इंपोर्टेड मतलब लिया उनसे हार्डवेयर फ्रॉम एनएसओ ग्रुप इन 2017। 2017 में ये पेगासस के बारे में हमने लिख लिया कि हमारी जो ब्यूरो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उन्होंने लिया था ये। सेपरेटली द वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्टेड दैट आफ्टर द सिक्योरिटी अलर्ट फ्रॉम एप्पल वेंट आउट इन अक्टूबर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पुट प्रेशर ऑन द टेक जायंट टू ऑफर ऑल्टरनेटिव explanations to the public on why these warnings were sent to opposition leaders and journalists। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने एप्पल को प्रेशराइज किया कि तुमने ये वार्निंग्स क्यों भेजी और तुम जो एक्सप्लेनेशन है वो चेंज करो। ठीक है ना, union ministers and Apple have made a series of substantiated statements when these alerts went. So had gone out to 150 countries when no other country citizens or ruling party lawmaker had reported receiving। ये जो अलर्ट्स हैं गए तो ये 150 कंट्रीज में थे, बट किसी और कंट्री के अंदर रूलिंग पार्टी के अंदर जो ऑपोजिशन है या उसको या उनके जर्नलिस्ट को नहीं गया था। नो अदर कंट्री सिटीजन्स और रूरल मतलब सिटीजन्स के अगेंस्ट नहीं इन्होंने यूज किया था अपने। ठीक है ना, बट हमारे यहाँ पर ये सिटीजन्स के अगेंस्ट यूज किया गया है पेगासस स्पाईवेयर। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए जो अल्टीमेटली अभी जो अपडेट्स हैं। यहाँ से क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, द वायर का फाउंडर जिसके ऊपर पेगासस यूज किया गया उनका नाम बता दो। ठीक है, किसने ये टेस्टिंग करी उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दो। ठीक है, या फिर क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है पेगासस स्पाईवेयर के बारे में कि भाई ये कहाँ का है, किस ग्रुप का है, एनएसओ ग्रुप का है, इजराइल बेस्ड ये ग्रुप है। ठीक है ना, और कैसे पता गवर्नमेंट ने करा है, क्योंकि ये जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट को ही बेचते हैं और इंडिया ने 2017 में कहा जाता है कि इंडियाज इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उन्होंने ये बाय किया। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। और कब एप्पल ने किस कंपनी ने अपने यूजर्स को ये भेजा था कि भाई तुम्हारा स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग होने की कोशिश करी जा रही है, एप्पल ने भेजा तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से बन सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेगासस जब भी लास्ट टाइम भी न्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा आया था तो उसमें एग्जाम में हमने क्वेश्चन देखे थे पेगासस से रिलेटेड, बहुत ही ईजी है। चलिए आगे चलते हैं। हिस्ट्री मीट कॉल्स फॉर साइंटिफिक अप्रोच टू पास्ट। अब यहाँ पे हिस्ट्री की मीट हुई है तो यहाँ पर 82nd एनुअल इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस हुई है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन निकल सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये निकल सकता है कि कौन सा एडिशन। ठीक है ना, विच एडिशन, ये क्वेश्चन निकल सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो निकल सकता है कि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस जो है 2023 में कहाँ पर हुई। ठीक है, ये हुई काकातिया यूनिवर्सिटी इन वेरंगल। वेरंगल इज इन तेलंगाना। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें ये प्लेस का नाम भी पूछ सकते हैं, स्टेट भी पूछ सकते हैं, बट हम एवर रेडी हैं तो यही क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पर बात हो रही है कि रशिया और इंडिया, यहाँ पे आप लिखेंगे नहीं, जो मैं लिख रही हूँ ये समझाने के लिए बता रही हूँ, इसके नोट्स नहीं बनाने। तो एक बार पूरे वर्ल्ड में या कई कई लोग कहने लगे कि रशिया और इंडिया के जो रिलेशंस हैं उनमें फर्क पड़ गया है जब से यूक्रेन वॉर चल रही है, क्योंकि रशिया जो है इंडिया को बहुत सारी जो डिफेंस की सप्लाईज है वो नहीं कर पा रहा बिकॉज रशिया वॉर में बिजी है। ठीक है, उनको खुद के सप्लाईज भी पूरे करने हैं रशिया वालों को। तो अब बट यहाँ पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो गए थे रशिया और वहाँ पे इन्होंने मीटिंग करी। ठीक है, एनुअल लीडरशिप समिट जो होती है इंडिया रशिया के बीच में वो करी। तो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर वो नहीं गए, बट एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, आपको मिनिस्ट्रीज पता होनी जरूरी है क्योंकि कौन कहाँ का मिनिस्टर है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए और उन्होंने वर्ल्ड को दिखाया कि हमारे रिलेशन बिल्कुल सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अग्रीमेंट्स भी किए जो हमने पढ़े भी थे, आप चेकआउट कर सकते हैं प्रीवियस क्लासेस। तो ये बात यहाँ पर हो रही है, नोट्स हमने इसके बनाने नहीं है। पढ़ लेते हैं। द वार्मथ वाज सिग्निफिकेंट गिवन दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड स्किप्ड द एनुअल लीडरशिप समिट, एन अनब्रोकन ट्रेडिशन फ्रॉम 2000 टू 2021 फॉर 2 years नाउ लीडिंग द स्पेकुलेशन। अब यहाँ पर आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं कि जो हमारी रशिया इंडिया की ये मीटिंग है, रशिया इंडिया एनुअल मतलब हर साल होने वाली एनुअल लीडरशिप समिट।
ठीक है, जो एनुअल लीडरशिप समिट है, ठीक है, पीएम हैज skipped for 2 years now an unbroken tradition from 2000 to 21। ठीक है ना। अब इतने सालों तक पीएम ही जाते थे और अटेंड करते थे ये रशिया इंडिया की एनुअल लीडरशिप समिट, बट 2 इयर्स से नहीं जा रहे हैं, बट वो कह रहे हैं नेक्स्ट ईयर से जाएंगे, और इंडिया और रशिया के रिलेशन बिल्कुल सही है, कोई उसके अंदर टकरार वाली बात नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसराइल की बात करेंगे और टर्म्स की बात करेंगे। यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं यूएस हाउस ऑफ। देखिए, जब भी यूएसए की न्यूज होती है हम उसको इतने अच्छे से क्यों पढ़ते हैं, आपने कभी सोचा है क्यों पढ़ते हैं हम इतने अच्छे से? क्योंकि हमारे जो एग्जामिनर्स हैं, और यूएस क्योंकि वर्ल्ड पावर है, ठीक है, इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी ताकतवर है, इसमें जो भी होता है पेपर में आता है, तो इसलिए हमें याद करना होता है। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वोटेड इन फेवर ऑफ अ रिपब्लिकन स्पॉन्सर्ड resolution which declared anti-Zionism is anti-Semitism। ठीक है, मतलब यहाँ पर रेजोल्यूशन पास हुई है यूएस के अंदर कि एंटी जियोनिज्म ही एंटी सेमिटिज्म भी है। अब ये क्या है? ये दोनों टर्म्स जो हैं, बोथ द टर्म्स दे डील विद, अगर आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट मतलब साइड नोट्स लिखना चाहते हैं पेंसिल के साथ तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, बोथ टर्म्स दैट इज एंटी जियोनिज्म, मतलब जियोनिज्म टर्म और सेमिटिज्म जो है, अगर हम एंटी भी छोड़ दें तो सेमिटिज्म और जियोनिज्म जो टर्म्स हैं वो इजराइल के साथ डील करती हैं। अगर हम मोटा मोटा समझें तो जियोनिज्म टर्म कब यूज करनी स्टार्ट करी थी? जब मैंने आपको वो स्टोरी सुनाई थी, जिसके लिए सेपरेट वीडियो करी थी इजराइल वाले कॉन्सेप्ट के लिए, कि इजराइलीज जो हैं वो कहा जाता है कि जो जूस हैं बेसिकली, ठीक है, जो एक रिलीजन फॉलो करते हैं जुडाइज्म या जूस, तो जूस जो है बेसिकली वो रहते थे, रहा करते थे जहाँ पे आज का पैलेस्तीन है, इसराइल है, वहाँ पे रहा करते थे। बहुत सारे मेजर अटैक्स हुए तो ये लोग वर्ल्ड में चले गए, मतलब तोड़ छाड़ के चले गए। फिर इनको रियलाइज हुआ कि इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और इनको अपनी जगह चाहिए, तो इन्होंने कहा कि हम जहाँ से आए हैं हम वहीं पे वापस जाएंगे। ठीक है, और फिर जो इनके लीडर थे, एक उन्होंने जियोनिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर आए। वो जियोनिज्म मतलब कि हमें अपनी जगह चाहिए, हम जूस जो जिसको अपना घर बोल सकें, और हमें वो जगह चाहिए, और हम वो जगह जो है वो जो प्रेजेंट डे पैलेस्टीन इसराइल उन्होंने बनाया है वहां पर हमारी जगह है, हम जाके वो लेंगे। तो जियोनिज्म क्या था? द कॉल टू हैव देयर ओन होमलैंड। जूस की जो कॉल थी कि हमारा अपना घर, हम जाएंगे, हमारे लिए एक अपनी जगह होगी, क्योंकि वर्ल्ड में कहीं पर भी ये थे, यूरोप थे, वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इनके अगेंस्ट। हिटलर तो कर ही रहा था, जर्मनी में इतना ज्यादा हो रहा था जूस के अगेंस्ट। तो वहां से ये आवाज जियोनिज्म की स्टार्ट होती है। सेमिटिज्म क्या है? सेमिटिज्म इज एंटी जू हेट्रेट। ठीक है, अगर आप एंटी जू हो, आप हेट करते हो जूस को, तो सेमिटिज्म कहा जाता है, एंटी सेमिटिज्म कहा जाता है। तो ये टर्म्स इसराइल, तो दोनों ही टर्म्स इसराइल से डील करती हैं, और कहीं ना कहीं दोनों का अलग अलग मतलब भी रहा है। बट यूएस कह रहा है कि एंटी डिक्लेयर्ड कि एंटी जियोनिज्म इज एंटी सेमिटिज्म, मतलब अगर आप जियोनिज्म के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हो तो आप एंटी सेमिटिज्म, मतलब आप एक तरह से हेटरेट कर रहे हो, कि अगर आप कह रहे हो कि इसराइल नहीं होना चाहिए या ऐसी लैंड नहीं देनी चाहिए थी, तो यूएस के अकॉर्डिंग जो है वो आप हेटरेट टुवर्ड्स जूस ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इन टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं क्योंकि ज़रूरी है। आई होप आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो इसको पढ़ लेते हैं। देर इज नथिंग सरप्राइजिंग अबाउट द अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट। वो कह रहे हैं, ऑर्डर कह रहा है कि मुझे इससे कोई भी सरप्राइज नहीं है, क्योंकि पहले भी यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो चीज़ कह चुके हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे बता रहे जियोनिज्म क्या है। ठीक है ना। द एम ऑफ जियोनिज्म, ये लिख लेंगे, द एम ऑफ जियोनिज्म अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट जियोनिस्ट कांग्रेस 1897 क्या था? इज टू क्रिएट फॉर द
Jewish people in Eretz Israel secured by law. ठीक है ना, बाय लॉ हम लैंड जो प्रेजेंट डे वो है, ठीक है, वो हम सिक्योर करेंगे टू क्रिएट लैंड फॉर जूइश पीपल। बेसिकली यही जियोनिज्म का मतलब था, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट जियोनिस्ट कांग्रेस जो 1897 में आई थिंक स्विट्जरलैंड में हुई थी। ये चेक कर लेना कहाँ पर हुई थी, ठीक है ना। इसका मतलब है जियोनिज्म का मतलब ये है। और अगर हम एंटी सेमिटिज्म का मतलब देखें तो सेमिटिज्म का मतलब जो है यहाँ पर हम पढ़ेंगे। एक मिनट, मैंने मार्क किया था, सेकंड, just a second guys, I'm so sorry for making you wait. हाँ, to establish Jewish claimed theology not Jewish state, to establish these documents, ठीक है। therefore Jews, हाँ ये रहा, anti-Semitism is anti-Semitism a certain perception of Jews which may be expressed as hatred towards Jews। तो जियोनिज्म क्या है? वो आवाज ऑफ द जूस कि हमको अपनी जगह चाहिए, हमें अपना एक होमलैंड चाहिए। और एंटी सेमिटिज्म क्या है? हेट्रेड टुवर्ड्स जूस। बहुत ही इजी है ये कॉन्सेप्ट। और यूएस ने कहा है कि एंटी जियोनिज्म इज एंटी सेमिटिज्म, मतलब अगर आप इसराइल के घर के अगेंस्ट हो कि नहीं उनको जगह होनी चाहिए थी अपनी, तो कहीं ना कहीं आप एंटी जूस हो, आप एंटी सेमिटिज्म ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स जूस प्रमोट कर रहे हो। On December 23, the crisis in the Red Sea reached Indian waters as Liberian flagged Camp Pluto heading to Mangalore port was hit by projectile about by। अब यहाँ पर हमें पता है कि देखो, एक तो कैंप प्लूटो थी और एक साईं बाबा शिप जो है इट वाज हिट। कैंप प्लूटो जो थी लिबेरियन फ्लैग था उसके ऊपर, ठीक है। तो एक बार रिविजन के तौर पे मैं दोबारा करवा देती हूँ। रेड सी क्राइसिस जो है उसमें इंडिया भी कहीं ना कहीं फंस गया। रेड सी क्राइसिस, ठीक है। रेड सी क्राइसिस क्या है? यहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले कैंप प्लूटो पे अटैक हुआ, ठीक है ना। ये क्या था कैंप प्लूटो के बारे में अगर मुझे पॉइंटर्स याद रखने, तो लिबेरियन लिबिया का फ्लैग लगा हुआ था इस शिप पे, ठीक है ना, हेडिंग टुवर्ड्स मैंगलोर आउटसाइड EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया के बाहर इस पे अटैक हुआ, ठीक है ना। और किसने किया? हूथी रिबेल्स जो हैं, हूथी रिबेल्स कहाँ के? यमन के हैं। किसको सपोर्ट करें? हमास को सपोर्ट करें, जिसके अगेंस्ट इसराइल लड़ रहा है, ठीक है ना। तो कैंप प्लूटो जो था, अब यहाँ पर INS विक्रम ने GCS विक्रम लेकर आई फिर उसको अंदर और देखा कि क्या हो रहा है। साईं बाबा जो थी उसको वो नॉर्वेगियन फ्लैग था उसके ऊपर। तो ये पता होना चाहिए कौन कौन सा फ्लैग था। तो अब हूथीज जो हैं वो अटैक कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें वो रास्तों का पता चलेगा। तो द थ्रेट्स टू शिपिंग इन गल्फ ऑफ एडन एंड द रीजन आर नाउ सीन एज न्यू एज सीन विद एपिसोड्स ऑफ सोमालियन पायरेट्स आर नॉट न्यू। वो कह रहे हैं कि सोमालियन पायरेट्स भी यहाँ पे अटैक करते रहते थे, ठीक है। हाउएवर द रीसेंट इवेंट रिप्रेजेंट अ सीरियस एस्केलेशन। अब जो रीसेंट वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हूती जो हैं वो कर रहे हैं और यहाँ पे ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, तो ये टेंशन का रीजन है। अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं रेड सी की। वो कह रहे हैं 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो होती है पासिस थ्रू रेड सी विच अकाउंट्स फॉर $1 billion ऑफ गुड्स एंड अबाउट 30% ऑफ वर्ल्ड्स कंटेनर शिपिंग। जो शिप्स जो होती हैं रेड सी से पास हो रही हैं, 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड हो रहा है आज, और 30% ऑफ वर्ल्ड कंटेनर्स जो हैं वो यहीं से निकल के जा रहे हैं। असेस टू रेड सी रिक्वायर्स पैसेज थ्रू द बाब एल मंडेब। तो अब यहाँ पे हम रेड सी के बारे में, रेड सी रूट के बारे में पढ़ रहे हैं, विच इज इम्पॉर्टेंट, और थोड़ा इसके बारे में हम नोट करेंगे। रेड सी रूट के बारे में अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे हमें सबसे पहला पॉइंट का पता चल रहा है, 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड पासिस थ्रू रेड सी, ठीक है ना। 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है वो कहाँ से पास हो रही है? रेड सी के थ्रू पास हो रही है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पे असेस टू, ठीक है, यहाँ पर असेस टू रेड सी requires passage through
Bab el Mandeb, a narrow strait about 20 miles wide with the Djibouti, जड़ी बूटी से याद कर सकते हो, the Djibouti to the west and Yemen टू द ईस्ट। अब यहाँ पे कनेक्शन बना पा रहे हो, यमन और हुतीज यमन में ही है, तो ये रास्ता जो रेड सी को असेस देता है ये यमन से निकलता है। Suzanne Stikant, director of African programs with the US Institute of Peace, wrote in the commentary, following the attack, several global shipping majors have announced their decision to avoid the route. तो यहाँ पर अब several shipping companies are avoiding the route। ठीक है ना, अगर वो ये रूट अवॉइड कर रहे हैं तो फिर वो कौन सा रूट ले रहे हैं, वो एक लंबा रूट ले रहे हैं। ठीक है ना, टेकिंग अ लॉन्गर रूट थ्रू सदर्न इंडियन ओशन, एडिंग बोथ फ्यूल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट इन एडिशन टू टाइम। ठीक है ना, एडिंग बोथ फ्यूल एंड ऑपरेशन costs in addition to time। in addition to time। now यहाँ पर we need to make it a point, ये क्या कह रहे हैं, what are they saying, कि देखो जो जो शिपिंग कंपनीज है ये दूसरा रास्ता ले रही है। शिपिंग कंपनीज कौन सा दूसरा रास्ता ले रही है, सदर्न इंडियन ओशन के थ्रू जो रास्ता जाता है वो इन्होंने लेने लग गए। बट आप कहोगे कि ठीक है ले रहे तो बढ़िया बात है ना, इनके पास एक ऑप्शन है और, बट वो क्या कह रहे हैं कि मोर फ्यूल, ज्यादा फ्यूल लग रहा है, मोर टाइम, देयरफॉर ये सारा मामला जो है रीरूटिंग का ये एक्सपेंसिव पड़ रहा है। इससे क्या होगा, गुड्स महंगे होंगे ऑब्वियसली, कंपनी तो अपना पैसा निकालेगी, कंज्यूमर से ही निकालेगी। फॉर इंस्टेंस शिपिंग इंडस्ट्री जाइंट मार्क्स एंड, ठीक है, तो ये कहाँ से कर रहे हैं, रीरूटिंग वेसल्स अराउंड अफ्रीका वाया केप ऑफ गुड होप। कहाँ से निकाल रहे हैं, वाया केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप से ये वेसल्स निकाल रहे हैं। अगर आपको केप ऑफ गुड होप के बारे में और लिखना है तो आप थोड़ी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, टू एड्रेस, व्हाट इज बीइंग डन टू एड्रेस दिस। अब ये जो हो रहा है इसको एड्रेस कैसे किया जाए, तो यहां पर ऑपरेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी गार्डियन कंडक्ट किया जा रहा है। कौन सा ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है, OPS, ऑपरेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, किस किस को याद है ये वाली, कौन लेकर आया इसको। ठीक है, US Secretary of Defense Lloyd J. Austin announced the establishment of OPS। ये क्या है, what is it, to counter the attacks and protect the free flow of commerce in the Red Sea। ठीक है, किस चीज के लिए, प्रोटेक्ट करना है अटैक से, और फ्री फ्लो ऑफ कॉमर्स मतलब जो वेसल्स हैं वो आराम से निकल सके रेड सी वाले रूट से, इसलिए इन्होंने ये बनाया है। ठीक है ना, ये क्या है, इट इज अ मल्टी नेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, इट इज अ न्यू मल्टी नेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव अंडर द अम्ब्रेला ऑफ combined maritime forces, and the leadership of this task force and the leadership of its task force 153, which focuses on
मतलब इसी के अंडर जो है ऑलरेडी सिक्योरिटी इन रेड सी पे ये फोकस करते थे, बट इसके अंदर अब एक और इन्होंने इनिशिएटिव ले लिया जिसको नाम इन्होंने ओपीएस दिया है। और ओपीएस की फुल फॉर्म क्या है? ऑपरेशन ऑफ प्रोस्पेरिटी गार्डियन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस अ जिलियन टाइम्स तो नहीं, 3-4 बार तो मैं करवा चुकी हूँ। प्लीज इसको नोट कर लो एक बार अच्छे से, ठीक है। इंडियन नेवीज इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या निकल सकता है? सीयूटी यूजी वाले, यस तुम्हारे एग्जामिनर को सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही लगता है कि कौन कहाँ पर है, क्या चीज कहाँ पर है, तो प्लीज लिख लीजिए इंडियन नेवीज। सभी लिखेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे कि सीयूटी यूजी वाले लिखे, हमने तो देना नहीं है। ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है, बट हाँ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड सीयूटी के एग्जाम में है, ठीक है। तो हाथ जोड़ के जो बैठा हुआ था वो लिख लो कृपया, ठीक है। सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन, तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हमसे ये फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ठीक है। एक तो हमसे ये फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, IFC IOR, ठीक है ना। और दूसरा ये पूछ सकते हैं कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेटेड इन, ये एल बड़ा अजीब बना दिया मैंने, लोकेटेड इन गुरुग्राम, ठीक है जी। गुरुग्राम दिल्ली के पास जगह है, बहुत ही ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। इज एक्टिवली मॉनिटरिंग द रीजन एंड कोऑर्डिनेशन इन द बैक एंड टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन वेयर रिक्वायर्ड लाइक बिटवीन द नेवी एंड द कंपनी, ठीक है ना। एम वर्सेस, मतलब ये जो है बेचारे बहुत काम कर रहे हैं। ये क्या काम कर रहे हैं ये हम लिख लेते हैं, एक्टिवली मॉनिटरिंग द रीजन एंड coordination in the back end to facilitate the coordination to facilitate communication where required, जहां पर भी कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है वहां पर ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे। पेगासस स्पाईवेयर पे एक और आर्टिकल आ गया है, इसमें से देख लेते हैं कुछ ऐड ऑन हो सकता है तो। द वॉशिंगटन पोस्ट एंड अमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट क्लेम्स दैट Pegasus spyware targeted journalists in India, including Siddharth Varadarajan of The Wire and Anand Mangnale of South Asia, editor of the Organized Crime and Corruption Report Project. यहाँ पे हमें एड ऑन में पता चलता है, जिसमें हम एड ऑन कर लेंगे, क्या लिखेंगे? एड ऑन पेगासस, ठीक है। पेगासस के अंदर एड ऑन में हमें और क्या पता चलता है कि, ठीक है ना, कि आनंद मांगनेल ऑफ साउथ एशिया, एडिटर ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट, that is OCCRP, was also targeted. The intrusion was, मतलब प्राइवेसी के अंदर इंक्लूड घुसने की कोशिश करी जाए, was detected in October 2023 after Apple warned users including MPs of potential state sponsors attack on their iPhones, है ना। Intrusion was detected in October 2023। इंट्रूजन जो डिटेक्ट करेगी वो कब डिटेक्ट करेगी? 2023 में। आफ्टर एप्पल इशूड अ सिक्योरिटी नोटिफिकेशन टू सर्टेन, ये हमने पता चल गया, उन्होंने दे दिया अपना फोन और वहां से पता चला। At the end of their examination, they reported finding traces of Pegasus activity on their respective devices. Security Lab concluded that a message to facilitate a zero-click exploit has been sent to Mr. Magnell's phone over his iPhone's iMessage app on August 23. अब यहाँ पे हमें ये पूरा समझा रहे हैं, ठीक है ना। एक जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट करके भेजा मैसेज। वंस रिसीव द मैसेज वाज डिजाइन टू कवर्टली इंस्टॉल पेगासस ऑन डिवाइस। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट मतलब क्लिक नहीं भी किया फिर भी एक्सप्लॉइटेशन हो गया। जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट क्या है? जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट के अंदर, ठीक है, मैसेज सेंट ऑन आईफोन, message received. Once received, the message was designed
to covertly install Pegasus on the device. ठीक है, the attempted targeted phone happened at a time when he was working. ठीक है, according to the attacker had used the same email address. Zero click exploit refers to malicious software that allows spyware to be installed on device without the device owner's consent. तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये है क्या. Zero click exploit refers to malicious software that allows spyware to be installed on a device without the device owner's consent. ठीक है ना. अगर तुम्हें और मुझे कोई ऐप डाउनलोड करना है तो पूछते हैं ना, इंस्टॉल कर दूं, पक्का कर दूं, पासवर्ड भी डाल दे, है ना. तो ये जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट में बिना पूछे ही ये एंटर कर जाता है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली डजंट रिक्वायर द डिवाइस ओनर टू परफॉर्म एनी एक्शंस टू इनिशिएट और कंप्लीट द इंस्टॉलेशन. नो एक्शंस required required at the end of device owner to perform any actions to complete installation, to initiate or complete, to initiate or complete installation. ठीक है जी. The specific exploit allegedly in use on the two devices is called BlastPass, previously identified as BlastPass. ठीक है, पहले pass था, pass था. It plays out in two phases. In the first, the attack attempts to establish a link with Apple HomeKit, which gives users a way to control multiple smart devices on the target device. In the second, some malicious content is sent via the iMessage app to target. According to Amnesty, the purpose of the first phase, the outreach, could be determine how the device can be exploited or keep. पहली बार कनेक्ट करते हैं, दूसरी बार कनेक्ट करते हैं, फुल स्पाईवेयर पेलोड. सेकेंड टाइम में पूरा का स्पाईवेयर जो पेलोड होता है वो डाल देते हैं उसके अंदर. द टू स्टेज अटैक प्रोसेस सीन इन दिस केस इज सिमिलर टू प्रीवियस. पहले भी यूज कर चुके हैं ये लोग, ऐसा बोला जा रहा है. इन बोथ केसेस एविडेंस हैज रिपोर्टेडली इन बोथ केसेस हाउएवर एविडेंस हैज रिपोर्टेडली नॉट बीन फाउंड फॉर पेगासस सक्सेसफुली इन्फेक्टिंग द डिवाइसेस. ठीक है ना, ये लिख लेंगे. इन बोथ केसेस एविडेंस has reportedly not been found for Pegasus successfully infecting the devices. ठीक है ना, मतलब घुस नहीं पाया, ट्राई मारी थी उसने. एप्पल वाले कह रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा सेफ है, हमको खरीदो. यही प्रूव होता है. वुमेन अकाउंट फॉर 49% ऑफ आयुष्मान कार्ड सेज मिनिस्ट्री. 49% ऑफ आयुष्मान कार्ड. तब आयुष्मान कार्ड है क्या? आयुष्मान कार्ड आर लिखेंगे. आयुष्मान कार्ड आर मेड अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दैट इज ABPMJ. ठीक है, जो क्या करती है, ये क्या करती है, गवर्नमेंट स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम है, कवर प्रोवाइड करती है. दैट इज विच द मिनिस्ट्री सेज इज लार्जली पब्लिक फंडेड हेल्थ केयर स्कीम. एनुअल हेल्थ कवर, क्या गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एनुअल हेल्थ कवर, provides annual health cover of rupees 5 lakh for a family for secondary and tertiary care
हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है ना। तो ये योजना जो है इसके अंदर मतलब ये न्यूज में आई है तो इटसेल्फ ही हमें पता होना चाहिए कि क्या है। एंड इट इज अगेन वेरी कॉमन हलवा क्वेश्चन। द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट सेंट अ नोटिस टू क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस फॉर ऑपरेटिंग इलीगली इन इंडिया थ्रू एन ऑफशोर एंटिटी। ये लिखेंगे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, that is FIU, sent notice to cryptocurrency exchange Binance for operating illegally in India through an offshore entity। ठीक है ना। तो बाइनेंस क्या है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, उसको नोटिस किया रहा है कि आप गलत तरीके से ऑपरेट कर रहे हो। नोटिस हैव बीन सेंट टू द फर्म in the Seychelles, Cayman Islands, Switzerland, the other cryptocurrency firms to which notices have been sent। लिख लेंगे other cryptocurrency firms to which notices have been sent। कौन सी है वो? ठीक है, they are Qcoin, QOB, Kraken, Gate.io, Bitrex, Bitstamp, MEXC Global and Bitfinex। अब यहाँ पे ये FIU की भी बात कर रहे हैं जिसकी हमने फुल फॉर्म ऊपर टाइटल में ही लिख दी है। तो FIU comes under the, ये ब्लू से लिखेंगे हम इन केस आप मेरी ही कलर कोऑर्डिनेशन फॉलो कर रहे हो। comes under फाइनेंस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, अब ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई या तो कौन सी को नोटिस किया है कि इलीगली चल रहे हो, या फिर FIU किसने भेजा है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, वो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आती है। ठीक है, वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्रिप्टो करेंसी सर्विसेज वर ब्रॉट इनटू द एम्बिट ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म फ्रेमवर्क अंडर द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इन मार्च 2023। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी हमें नोट करना पड़ेगा कि लॉ के अंदर भी चेंज लेकर आए थे। दैट इज लिखेंगे virtual digital assets service providers, that is cryptocurrency services were brought into the ambit of anti-money laundering or counter financing of terrorism, that is AML-CFT framework under PMLA, that is Prevention of Money Laundering Act 2002 इन मार्च 2023। ठीक है ना। तो ये PMLA के अंदर लेकर आए थे कि अगर वैसे तो PMLA के अंदर क्या आता है, अगर आप इलीगली पैसे कमा रहे हो तो इसके अंदर ही लेकर आए थे इन क्रिप्टो करेंसी एसेट्स को भी, तो यही डील करेगा। The FIU also wrote to the Ministry of Electronics and Information Technology asking it to block their services websites while being compliant with Indian law in and itself is not contingent on physical presence in India। The FIU said these companies had failed to follow reporting obligations to the government। जो रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन है फॉलो नहीं करी, मतलब वैसे ये है नहीं यहाँ पर कहीं पर भी, बट ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट ये ऑपरेट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट।
Prime Minister Narendra Modi inaugurated an airport and redeveloped railway station in Ayodhya on Saturday. He will also flag off a new superfast train called Amrit Bharat Express and launch projects estimated in the new pilgrim town, that is Ayodhya. ठीक है, तो गाइस आई वांट टू टेल यू, अगर आपने अभी तक loggery.in चेकआउट नहीं किया है तो उसको चेकआउट ज़रूर कर लें। यहाँ पर आपको सबसे पहले करंट अफेयर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे। जो करंट अफेयर्स के आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं ये ₹300 पर मंथ में आपको मिलते हैं। इनकी वैलिडिटी बहुत सारी दी जाती है आपको, ताकि आपके जो एग्जाम हैं तब तक बड़े आराम से आप इनको पढ़ सकें। क्लासेस जो हैं ये मिलेंगे आपको, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, साथ में आपको डिजी नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और आप 7 to 8 आवर्स का कंटेंट कंज्यूम करके अपना फुल मंथ जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा टाइम सेविंग मेथड है टू कवर योर करंट अफेयर्स। इसमें आपको पूरा फील दिया जाता है न्यूज़पेपर वाला ही, एज इफ आप हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ऐसे आप न्यूज़ कवर करोगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आपको मिलेंगे डेली नोट्स। जो ये नोट्स मैं बना रही हूँ ये ₹100 में आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो आप ये पीडीएफ्स बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें ओनली पीडीएफ मिलेगा जो ये नोट्स बना रही हूँ उसका। हमारे पास मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। हमारे पास मॉक टेस्ट इस टाइम पे अवेलेबल है स्लैट के, ठीक है, MHCT 5 ईयर्स के, MHCT 3 ईयर्स के और CUET PG के। वेरी सून वी आर ऑल्सो गोइंग टू कम अप विद CUET UG मॉक टेस्ट, जिसके अंदर आपको जनरल टेस्ट, इंग्लिश और लीगल स्टडीज कवर करवाया जाएगा। तो येस, ये मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, सो यू कैन चेक आउट आवर वेबसाइट loggery.in। MCQs को इतने बच्चे चाहते हैं कि जनवरी से रेगुलर MCQs जो हैं वो अपलोड हो। इंटरेस्ट बता देना एंड उसी हिसाब से फिर हम करेंगे। जो MCQs हम प्रोवाइड करते हैं वो ₹200 पर मंथ के हिसाब से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो येस, कमेंट डाउन बिलो फॉर दिस। चलिए आगे चलेंगे। रशिया एंड नासा अग्री टू कंटिन्यू जॉइंट ISS फ्लाइट्स अंटिल 2025। इंपॉर्टेंट है, रशिया एंड US स्पेस एजेंसीज अग्री टू डिलीवर क्रूज टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन अंटिल 2025 जॉइंटली, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों इकट्ठा स्पेस स्टेशन अपना चला रहे हैं, कहते हैं हम अपने बंदे एक साथ भेज लेंगे। तो लड़ाई चल रही है यूक्रेन के साथ, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पर इन अ रीसेंट डेवलपमेंट, होम मिनिस्टर अमित शाह अनाउंस्ड इन पार्लियामेंट लास्ट वीक दैट डॉक्टर्स विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन केसेस ऑफ डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस। However, according to Section 106, Clause 1 of the Bharatiya Nyay Sanhita, the rule book said to replace IPC, doctors will continue to face a 2-year imprisonment and or a fine if convicted. अब यहाँ पर सेक्शन 106(1) पढ़ते हैं। सो यस, कॉजिंग, दिस इज 106, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। ओके, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस के अंदर अगर हम पढ़ें, whoever causes death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment। अगर कोई भी डेथ का रीजन बनता है किसी पर्सन की by doing some rash or negligent thing shall be punished with imprisonment, ठीक है। डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच may extend to 5 years and shall also be liable to fine। और उसकी सज़ा क्या हो सकती है, जो टर्म है सज़ा 5 years तक हो सकती है, फाइन भी हो सकता है। इफ सच एक्ट इज डन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वाइल परफॉर्मिंग मेडिकल प्रोसीजर, अगर ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करता है वाइल परफॉर्मिंग medical procedure, he shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 2 years and shall be liable to fine, ठीक है ना। तो अगर एक डॉक्टर, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऐसी गलती करता है जिसके अंदर हार्श या नेग्लिजेंट एक्ट करता है तो उसको सजा मिल सकती है, जिसके अंदर उन्होंने सारा डिफाइन किया हुआ है। तो यस, अब सेक्शन 106 के बारे में हम लिख लेंगे। सेक्शन 106 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ भारतीय न्याय सेकंड संहिता, दैट इज BNSS, ठीक है ना। इसमें क्या है, ठीक है, डॉक्टर्स विल फेस 2 years imprisonment, कैन फेस आएगा वैसे तो, imprisonment इफ यहाँ पे ना हम पूरा लिख ही लेते हैं जो इधर लिखा हुआ है, मेडिकल प्रैक्टिशनर
while performing medical procedure. ठीक है ना, रैश या नेग्लिजेंट काम करता है, ठीक है ना, तब उसको इतने की सजा हो सकती है, ये कह रहा है। ओके, चलिए आगे चलेंगे। दैट्स इट। loggery.in ज़रूर विजिट कर लेना, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वहाँ पे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। अगर आपका बैकलॉग है तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, या फिर अगर आपके बोर्ड्स आ रहे हैं उस टाइम पे, यू थिंक यू वोंट बी एबल टू अटेंड द क्लासेस, देन यू कैन अटेंड आर loggery.in वाली क्लासेस, जिसके अंदर आपका ये मैक्सिमम बिल्कुल ऐसा ही कवर हो जाएगा। डेली नोट्स भी आप बाय कर सकते हैं जो ₹100 के हैं, MCQs ₹200 के हैं। प्लीज़ टेल मी कौन कौन चाहता है कि जनवरी ऑनवर्ड्स हम रेगुलर हो जाएं, कि जनवरी से आपको रेगुलरली ये प्रैक्टिस टेस्ट जो है मिले जीके के, ठीक है ना। ऑब्वियसली इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। कौन कौन बाय करेगा ये बता देना। मॉक टेस्ट है सिम्बाइसिस लॉ एडमिशन टेस्ट के, MSCT 3 और 5 ईयर के, CUT PG, CUT UG के, UG के आने वाले हैं अभी। वी हैव दीज 4, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग, loggery.in पर आप जा सकते हैं। दैट्स इट, loggery साइनिंग ऑफ।